हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज दशहरा का त्यौहार है, दुर्गा पूजा का त्यौहार है, बहुत ही शानदार माहौल है। और जो आज का मैंने सेशन लिया है वो स्पोर्ट्स से बेस्ड है, यानी खेल कूद से संबंधित है। वो इसलिए क्योंकि आज वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी है। तो चलिए आज के दिन के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दशहरा के शुभ अवसर पर शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, युक्की भांवरी का संबंध किस खेल से है? युक्की भांवरी का खेल संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने है, टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। ऑप्शन ए टेनिस, बी तैराकी, सी बैडमिंटन और डी क्रिकेट। सही आंसर है टेनिस। ऑप्शन ए जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? कि जैसा कि सेशन है वैसे आप पहचान सकते हैं। फिलहाल मैं पढ़ता हूँ। ऑप्शन है आपके सामने, सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद और डी विज्ञान। सही आंसर है सी खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और गोल्फ। ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी गोल्फ। सही आंसर है सी फुटबॉल, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और वो ये रहा चौथा प्रश्न, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? मुझे लगता है जो भी स्पोर्ट्स लवर होंगे उनको इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिएगा। फिलहाल मैं पढ़ता हूँ आपके ऑप्शन, ए क्रिकेट, बी बिलियर्ड्स, सी शतरंज और डी तैराकी। तो सही आंसर है तैराकी। माइकल फेल्प्स ने बहुत सारे गोल्ड मेडल तैराकी में जीते हैं ओलंपिक्स गेमों में। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ए 1989 यानी कि 1989, बी 1899 यानी कि 1899, बी 1961 यानी कि 1961 और डी 1997 यानी कि 1997। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 1961, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, सरडान ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी क्रिकेट और डी शतरंज। तो सही आंसर है आपका क्रिकेट। बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले हैं। बहुत सारे अच्छे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए। सरडान ब्रैडमैन क्रिकेट से संबंधित है। चलिए सातवां प्रश्न की, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में ब्रैकेट 2012 में रजत प्राप्त किया? देखिए ऑप्शन है, ए विजय कुमार, बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी मानवजीत सिंह संधू और डी समरेश जंग। दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि 2012 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उसका सही आंसर होगा लंदन। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है विजय कुमार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विजय कुमार ने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में लंदन ओलंपिक गेम्स में यानी कि सन 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल और डी मुक्केबाजी। मुझे लगता है आप सब इसके प्रश्न से ही इसका आंसर अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आंसर बताना चाहूँगा। ऑप्शन बी बिल्कुल कबड्डी है। स्पर्श रेखा यानी कि छूने की रेखा, तो कबड्डी में छूने की रेखा होती है
बीच में जो रेखा होती है वो ये बीच में रखी जाती है। इधर प्लेयर होते हैं, इधर बहुत सारे प्लेयर होते हैं, ये टच करके इसको रेखा को छूते हैं, या इधर से जाते हैं तो इसको टच करके रेखा को छूते हैं। तो ये रेखा जो है स्पर्श रेखा कहलाती है। और वो किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। चलिए बढ़ते हैं हम 9th नंबर के प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ए नोवाक जोकोविच, बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी मैक्स मुर्नुई और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नोवाक जोकोविच, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी परफेक्ट है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी बास्केटबॉल, बिल्कुल करेक्ट है। 3 सेकंड बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट और डी फुटबॉल। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी क्रिकेट, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? ऑप्शन आपके सामने है। एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए एथलेटिक्स, बी लॉन टेनिस, सी बास्केटबॉल और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी लॉन टेनिस, बिल्कुल करेक्ट है। सानिया मिर्जा जी अब नहीं खेलती हैं, रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। ये इंडिया की तरफ से लॉन टेनिस खेलने की बहुत ही फेमस प्लेयर रही हैं। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। अपर कट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, बी क्रिकेट, सी तैराकी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बॉक्सिंग। अपर कट, ये क्रिकेट वाला अपर कट नहीं, बॉक्सिंग में अपर कट जो है वो प्रश्न में पूछा जाने वाला है। तो सही आंसर है बॉक्सिंग, अपर कट बॉक्सिंग से संबंधित है। चलिए 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? ए 5, बी 8, सी 11 और डी 9। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 8, बिल्कुल करेक्ट है। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 8। चलिए 15वां प्रश्न देखिए। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल करेक्ट है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? पृथ्वीपाल सिंह, ऑप्शन बी अशोक कुमार, सी GS रामचंद्र और डी बलवीर सिंह। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी GS रामचंद्र, बिल्कुल करेक्ट है। हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं GS रामचंद्र जी। चलिए बढ़ते हैं हम आज के दिन के 17वें प्रश्न की तरफ, और वो रहा आपकी स्क्रीन पे। किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया? ए योगेश्वर दत्त, बी सुशील कुमार, सी विजय कुमार और डी विजेंद्र सिंह। सही आंसर है योगेश्वर दत्त, ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 17वां प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 18वां प्रश्न। ऑप्शन आपके सामने है। ए जॉर्ज बुश, बी जैक्स रोगे, सी जॉफ हावर्थ और डी थॉमस वॉच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्छ कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी थॉमस वॉच, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ।
लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान और डी रूस। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अमेरिका, बिल्कुल करेक्ट है। लंदन 2012 में आयोजित खेलों में स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो वो था अमेरिका। बढ़ते हैं आज के दिन के 20वें प्रश्न की तरफ। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए बेसबॉल, बी आइस हॉकी, सी फुटबॉल और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी आइस हॉकी, बिल्कुल करेक्ट है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन बी आइस हॉकी, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।